परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे हो जाता है? यह हो जाता है विकास से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो गर्भावस्था होता है वो कब होता है? 0 से 9 माह तक होता है। इसके बाद आता है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है, जन्म से 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, उसके बाद आ जाता है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक के लिए होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण है वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत या फिर डी है व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत। यह किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पाते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है या फिर डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास कैसा होता है? विकास जो है मशीनी प्रक्रिया है, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर या फिर डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। किस तरह होता है? यह होता है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर डी है किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? यह होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही समाजीकरण की जो समाजीकरण है वो अंदर उसके आता जाता है बालक के अंदर। आइए अगले प्रश्न पाते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें या फिर डी है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो किस लिए किया जाता है ऐसा? ये होता है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें, ऐसा इसीलिए कराया जाता है या फिर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी जो संस्था है वह सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वह संस्था है परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिवार से ही आप जो है सामाजिक परंपराओं को सीखते हैं, समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह क्या दर्शाता है? असंबंध, भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश या फिर अधिकारवादी परवरिश। तो जो माता पिता होते हैं बच्चों को दंडित करते हैं, पीटते मारते हैं, वे क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है अधिकारवादी परवरिश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिन बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, यानी कि क्या है? निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय में। तो कैसा विद्यालय होना चाहिए? वो होना चाहिए नियमित विद्यालय, जो
उनको एक अच्छा माहौल दे सके और उनको सीखने की पूरी तरह से तत्पर रहे सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध बनाया जाना, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर वो ऑप्शन गलत होगा जो बच्चों के खिलाफ होगा। सीटेट की खासियत क्या है? यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है तो हर वो ऑप्शन गलत होगा जो बच्चों के खिलाफ होगा। अब इसी में बात कर लेते हैं, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध बनाया जाना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, मान लीजिए इस तरह के कई सारे बच्चे होंगे तो आप कितने बच्चों को 5 रुपये देंगे? एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा संभव नहीं है। उसको आदत पड़ जाएगी, वो पढ़ने नहीं पैसे की लालच में आएगा, तो ऐसा भी गलत है। और क्या होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि आवासीय विद्यालय रहेगा तो बच्चा वहीं रहेगा और उसी माहौल में ढलेगा, अब वो पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अधिगम अशक्तता वाले, इसके बाद क्या होगा? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम रहता है। बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या फिर बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो जो भी बच्चे अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनको क्या होना चाहिए? एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है? भ्रम रहता है। ये ऑप्शन सही है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे यानी कि जो सुनने में अक्षम है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस की सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? यानी कि यदि वो सुनने में असमर्थ हैं, यदि बच्चा सुनेगा ही नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और ये बच्चा जब सुनेगा ही नहीं तो किसी चीज़ की रिप्लाई कैसे करेगा? तो इस तरह से क्या करता है, वो एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो क्या करता है, वो दूसरे से यदि बात नहीं करना चाहता है, एकदम अपने में मस्त रहना चाहता है, ठीक है, ये होती है। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता, या फिर खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। वो पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा, परीक्षा भी देगा, लेकिन क्या होगा? वो दूसरों से बातचीत करने में क्या होगा? अक्षम, यानी कि हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा।